नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईएसआईसी के बारे में कि ईएसआईसी कहाँ पर लागू होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए और कैसे ईएसआईसी को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब जानकारी हम आपको आज अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं आज का जो हमारा विषय है कि ईएसआई के फ़ायदे और ईएसआईसी कहाँ पर लागू होता है। तो साथियों, ईएसआईसी जिस किसी भी संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं और जिस भी किसी कर्मचारी का वेतन 21,000 रुपये से कम है, वहाँ पर ईएसआईसी लागू होता है। और ईएसआईसी को लेने के लिए अगर कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को जहाँ पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, चाहे वो कोई संस्थान है, चाहे कोई दुकान है, चाहे कोई कारखाना है, चाहे कोई भी है, जहाँ 10 से अधिक काम करते हैं वहाँ पर ये एक्ट लागू होता है। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, अगर कोई भी नियोक्ता किसी कर्मचारी को ईएसआईसी की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, ईएसआईसी का जो रीजनल कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर यानी उपनिदेशक या निदेशक को, दोनों के नाम से आप शिकायत कर सकते हैं और ईएसआईसी की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसका जो ईएसआईसी का जो मुख्य कार्यालय है वो दिल्ली के अंदर है, कोटला रोड पर, पंचदीप भवन, ये बाल भवन जो है, नेशनल बाल भवन, उसके पास में पड़ता है। वहाँ पर इसका ईएसआईसी का जो नेशनल हेडक्वार्टर है वो वहाँ पर है, जहाँ इसके डीआईजी और अन्य सभी उच्च अधिकारी बैठते हैं। तो साथियों, अगर आपको ईएसआईसी की सुविधाएं नहीं मिल रही और कोई नियोक्ता नहीं देता है, तो आप वहाँ पर सीधे इसकी शिकायत कर सकते हैं और ईएसआईसी की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ईएसआईसी के लाभ के बारे में जानना है तो मैं बता दूं इसके लाभों के बारे में कि ईएसआईसी में कवर्ड होने के बाद जब आप ईएसआईसी के मेंबर बन जाएंगे, तो ईएसआईसी का मेंबर बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी। नंबर 1, आपको और आपके परिवार को जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो सभी आपको फ्री मिलेंगी ईएसआईसी से, क्योंकि आपका जो भी पैसा ईएसआईसी का जो पैसा, आपकी सैलरी का जो पैसा ईएसआईसी में कटता है, जो कंट्रीब्यूशन आपको कटेगा, उसी कंट्रीब्यूशन से आपका जो पैसा है उसके माध्यम से आपको जो भी सुविधाएं ईएसआईसी की हैं, जो भी मेडिकल की प्रॉब्लम है, अगर आप बीमार होते हैं, आपके परिवार में कोई बीमार होता है, आपकी फैमिली में जो उसमें नॉमिनी है, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, आईपी खुद, उसकी वाइफ, यानी परिवार के जो सदस्य उस पर डिपेंडेड मेंबर हैं, अगर उनमें से कोई भी आदमी बीमार होता है या किसी तरीके की कोई इंजर्ड होता है, तो उसका इलाज भी फ्री में उसके साथ होगा। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के समय या ड्यूटी से आते जाते समय कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई परमानेंट इंजरी हो जाती है, या उसके साथ कोई अप्रिय दुर्घटना घट जाती है, या अन्य प्रकार की कोई अगर दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी उसको ईएसआईसी से बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। उसका मेडिकल फ्री होता है, उसके सभी इलाज फ्री होंगे। और अगर ईएसआईसी लिख कर के दे देती है कि भाई इस कर्मचारी को वो प्राइवेट में इलाज कराने के लिए यदि ईएसआईसी लिख कर के दे देगा, तो वहाँ उसका जो इलाज है वो फ्री में भी किया जाएगा। अगर कोई भी हॉस्पिटल ईएसआईसी के पास वो सुविधाएं नहीं हैं या वो इलाज नहीं है जो उस कर्मचारी को या उस कर्मचारी के मेंबर को या उसकी फैमिली मेंबर को जो मिलना चाहिए, अगर वो किसी के पास नहीं है, किसी ईएसआईसी हॉस्पिटल में नहीं है,
तो ईएसआईसी हॉस्पिटल उसको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड करेगा और उसका जो पैसा होगा वो सारा पैसा ईएसआईसी खुद बेयर करेगा, ना कि कर्मचारी। तो साथियों, ये इसका एक तो फ़ायदा है। दूसरा, अगर आपके परिवार में कुछ होता है उसके लिए फ़ायदा है। तीसरा, अगर उस एक्सीडेंट में, फैटल एक्सीडेंट में, अगर किसी साथी के साथ जो आईपी है, अगर कोई दुर्घटना घटती है या उसका कोई अंग भंग होता है, यानी कि अगर किसी अंग में चोट आती है, कोई परमानेंट इंजरी हम जिसको बोलते हैं, कि उसको परमानेंट स्थायी अपंगता अगर कोई हो जाती है, तो उसके लिए उसके उस चोट के हिसाब से आजीवन उसको पेंशन मिलती है। उसके परिवार को फैमिली पेंशन जिसको बोलते हैं वो मिलेगी उस अपंगता के आधार पर। और यदि उसके साथ कोई और इस तरीके की दुर्घटना घटती है तो उसके लिए भी उसको ये सब मिलता है। और जो भी अगर उसका कोई इलाज में खर्चा आता है और सरकारी अस्पताल ईएसआईसी में नहीं है, तो उसके लिए उसका जो इलाज है वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी जाएगा तो वहाँ पर भी उसका इलाज फ्री किया जाएगा। और उसका जो पैसा है, मेडिकल का जो बिल होगा, हॉस्पिटल का जो बिल होगा, उसको ईएसआईसी खुद बेयर करेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ईएसआईसी से संबंधित कहीं काम करते हैं, आपका ईएसआई नहीं कट रहा है, तो आप अपने नियोक्ता को ज़रूर बोलें। आप भी स्वयं अपना ईएसआई कटाने का प्रयास करें। यदि नियोक्ता आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय में, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ पर ईएसआईसी का कार्यालय अवश्य होगा, अवश्य है, क्योंकि एक भारत की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी है। इसलिए वहाँ पर जाएं और इसकी शिकायत दर्ज करें और न्याय प्राप्त करें। उसके अलावा भी साथियों, अगर आपको ईएसआईसी से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9891595654। आप इस नंबर पर मुझे कभी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो मैं हमेशा आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। तो साथियों, आज का हमारा जो वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो को शेयर भी करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे और हम इसी तरीके से आपको नई नई जानकारियाँ देते रहें। धन्यवाद।